नमस्कार। मैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से आपका दोस्त परवीन। मैं आपके साथ एलटीएसीबी में ऑपरेशन के टाइम पे लेने वाली सावधानियों के बारे में बातचीत करूंगा। एसीबी क्या है? एयर सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है कि जो मेन कॉन्टैक्ट जो होते हैं उसका मेकिंग और ब्रेकिंग जो होता है वो एयर में होता है। इसमें आर क्वेंचिंग मीडियम जो होता है वो एयर होता है, इसलिए इसे एयर सर्किट ब्रेकर या एसीबी कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है कि जब कोई सर्किट में फॉल्ट आता है, तो एकदम से ये क्या करता है कि सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है, जिससे हमारा क्या होता है कि जो आउटगोइंग केबल होती है या इनकमिंग में ट्रांसफार्मर होता है, उसमें कोई भी फ्लैश आए या कोई डैमेज हो जाए, उससे ये बचाव करता है। टाटा पावर डीडीएल में अलग अलग मेक और रेटिंग की एसीबी का प्रयोग होता है, जैसे कि 400 एम्पियर, 800 एम्पियर, 1250 एम्पियर, 1600 एम्पियर और 2000 एम्पियर। इसके जो मेन कॉन्टैक्ट जो पार्ट होते हैं उसमें जो है मेन जो है मूवेबल कॉन्टैक्ट हो गया, फिक्स कॉन्टैक्ट हो गया, आर्किंग कॉन्टैक्ट हो गया, आर्क शूट हो गया और इसके ऑपरेटिंग हैंडल हो गए, इसके पुश बटन हो गए हैं, ये इसके पार्ट में आते हैं। अब आपको क्या है, इसमें जब भी आपको ऑपरेशन करने हैं एलटीएसीबी में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसको जीएसए भरना है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। उसमें क्या है कि आपके पीपीस आ जाएंगे, टूल्स आ जाएंगे, आपके जो सेफ्टी इक्विपमेंट आ जाएंगे, उनकी जो आपको चेकिंग करनी है। इसमें आप देखोगे और पीपीस क्या है, हमारे पीपीस जो है पर्सनली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं। उसमें क्या आता है कि आपके जो है हेलमेट आ जाएगा, विद वाइजर आ जाएगा, एलटी आर्क सूट आ जाएगा, ये आपके ग्लव्स आ जाएंगे और आपके सेफ्टी शूज़ आ जाएंगे। टूल्स में आप देखोगे कि जो आपके है कि टूल सारे इंसुलेटेड है कि नहीं है, वो आप चेक करोगे। इस तरह से इंसुलेटेड होने चाहिए, आपके पूरे तरह से कवर होना चाहिए पेचकस आपका जो है, ठीक है। आप देखिए, आप जो आप प्लायर पकड़ोगे पूरा कोई तरह से कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, सब आप चेक करोगे। फिर आपके जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, आप उसमें देखोगे आपका जो क्वेश्चन टेप है, ये आपका ये बैरिकेड करने के लिए आपको उस एरिया जिस एरिया में काम करोगे उसको बैरिकेड कर दोगे। एसीबी को बंद करने से पहले या उसको पीटीडब्ल्यू लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एसीबी बंद करनी है, कौन सा फीडर बंद करना है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ऑथराइज पर्सन द्वारा एलटी का जो है पीटीडब्ल्यू लेना है, उस फॉर्म को फिलअप करना है। जो प्राइमरी टैगिंग होल्डर पर्सन ही इस एसीबी में वर्क कर सकता है। आपकी एसीबी ऑन है, अब उसको ऑफ करेंगे, मगर उसको ऑफ करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको एसीबी को टेस्टर से उसकी बॉडी को चेक करना है कि कोई लीकेज तो नहीं है। सबसे पहले आप इस तरह से आप टच करके देखेंगे। ये हमारा मेथड है कि टेस्ट बिफोर टच। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे कोई लीकेज नहीं है बॉडी में। ये सब चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि नियॉन टेस्टर से उसको चेक करेंगे कि आपके पीछे उसमें सप्लाई में है, क्योंकि सप्लाई तो नहीं है। यदि आपके पास नियॉन टेस्टर नहीं है तो डबल टेस्ट लैम्प का प्रयोग करें। आप उसके बाद चेक करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्चार्ज रॉड से उसको जो आपकी केबल है उसको डिस्चार्ज कर देना है। इस आप डिस्चार्ज रॉड्स लगा के आप उस केबल को डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके जो पीछे की केबल है उसको जो है शॉर्टिंग करनी है, तो चेन लगा के या क्रोकोडाइल लगा के आप उसको शॉर्ट कर देंगे और उसको प्रॉपर इसकी रस्सी को टाइट से बांध देना है ताकि ये लूज ना होए। इसके बाद आपको क्या करना है कि उस एरिया को जो आपको बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया है, उसमें आप लोटो लगा देंगे, टैग लगा देंगे और उस एरिया में भी आपको पॉइंट करके टैग लगाना है जो आपका लाइव है, जिससे आपको पता चले कि इतना एरिया मेरा लाइव है। आप क्या करोगे, एसीबी के जो ऑफ बटन से है उसको आपको पुश बटन से ऑफ करना है। फिर आपको इंडिकेशन चेक करना है कि आपका इंडिकेशन ऑफ आ गया है। उसके बाद आप इसमें जो है लोटो लगाइए। एसीबी ऑफ करने के बाद आप पीछे उसको नियॉन टेस्टर से चेक करेंगे कि कोई उसमें कोई सप्लाई तो नहीं रह गई है। नियॉन टेस्टर से आपने चेक कर लिया है। अब आप क्या करोगे कि तीनों फेज इस तरह से चेक कर लोगे और अब आप डिस्चार्ज रॉड से उस एरिया को डिस्चार्ज कर देंगे जो आपने बंद किया है। ये हमारा मैनुअल तरीका होता है, जिस तरह से हम उसको अलग से और उसको अर्थ कर देते हैं जो हमारा एरिया बंद है, जो हमारी सप्लाई बंद है। सॉर्टिंग करने से पहले क्रोकोडाइल को अर्थिंग से कनेक्ट करें, फिर एक एक करके तीनों फेज़ों को सॉर्ट करें और साथ में न्यूट्रल को भी अर्थ करें। ये सुनिश्चित करें कि नियॉन टेस्टर, टेस्ट लैंप और डिस्चार्ज रॉड को आउटगोइंग पे ही लगाएं जो एरिया आपने बंद किया है। ये आपका जो है मैग्नेटिक क्वेश्चन टेप है जो आप अर्थ करने के बाद इसमें टैग लगा देंगे। अब हमारा जो है एसीबी में जब कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा तो हम एसीबी को ऑन करेंगे
एसीबी को ऑन करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा मेन और मटेरियल सर्किट से अलग हो गया है, हमारी जो सॉर्टिंग करी थी वो सारी हमारी सर्किट से अलग हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि PTW अपना कैंसिल करवाएंगे। फिर जो हमने जो है हमारा जो लोटो लगाया हुआ है हम उस लोटो को हटाएंगे, उसमें से सर्किट में से लोटो हटाएंगे। अब एसीबी को जब हम ऑन करना है तो पहले हम उस एसीबी को चार्ज करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे चार्ज करते हुए कि थोड़ा हम राइट या लेफ्ट होके खड़े हों, बिल्कुल एसीबी के सामने खड़े ना होएं। अब आपकी एसीबी आपको दिखाई दे जाएगा, जो चार्ज है अनचार्ज थी वो चार्ज हो गई, आप सिग्नल देखोगे कि चार्ज पोजीशन में आ गया है। उसके बाद हम जो है क्लोज बटन दबा के एसीबी को जो है ऑन करेंगे। अब आप उसके बाद आप सिग्नल देखोगे कि आपकी जो है इंडिकेशन ऑन का आ गया है नहीं आ गया है। उसके बाद आप क्या करोगे, पीछे बस बार में तीनों फेज डबल टेस्ट लैंप से चेक कर सकते हैं कि उसमें सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, या टोंग टेस्टर से उसका लोड भी आप चेक कर सकते हो। हाँ, जब आपकी एसीबी ऑन हो जाए तो आप उसको बैक साइड में बस बार में आप चेक करेंगे न्यून टेस्टर से कि उसमें सप्लाई आ गई है नहीं आ गई। इस तरह से आप चेक करेंगे, आपका इंडिकेशन बता रहा है, आवाज़ दे रही है आ रही है, तो इसका मतलब आपकी सप्लाई आपके तीनों फेसों में आ गई है। ये चेक करने के बाद आप क्या करोगे कि डबल टेस्ट लैंप से तीनों फेसों को चेक करोगे। इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी एसीबी में तीनों फेसों में सप्लाई है। इस तरह से आप देखोगे तीनों फेसों में आपको है सप्लाई का क्लियर हो गया है। टोंग टेस्टर से तीनों फेसों का जो है लोड चेक कर लोगे। जब आप एसीबी को ऑन करें और अगर वो ऑन नहीं हो रही है तो उसमें आने वाली क्या क्या परेशानी है जिससे आप उसको ठीक करके एसीबी को ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर देखोगे कि एसीबी को आप चार्ज करके ऑन कर रहे हैं और ऑन नहीं हुई है, तो आप उसमें चेक करेंगे कि उसके रिले को चेक करेंगे। आपके रिले में आप देखोगे कि आपका माइक्रो प्रोसेसर रिले है, थर्मल रिले है, मैग्नेटिक शॉर्ट सर्किट रिले है। तो इसमें आप उसमें देखोगे कि उसमें कोई ट्रिपिंग का इंडिकेशन तो नहीं आया है। अगर उसमें कोई ट्रिपिंग का इंडिकेशन आया है तो आपका जो फॉल्ट है वो डाउन स्ट्रीम में होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना विजिबली चेक करना है। आप अपनी केबल को चेक करिए, आप अपना मैकेनिक एसीबी को चेक करिए, उसमें कोई मैकेनिज्म कोई फॉल्ट या कोई फ्लैश तो नहीं आया है। ये सब चेक करने के बाद आप अगर कुछ फॉल्ट है तो उसे दूर कर लीजिए, और अगर आपको कोई फॉल्ट नहीं मिलता है तो आप उसकी रिले की जो है सेटिंग को चेक कर सकते हैं कि कहीं उसकी अर्थ सेटिंग या ओवरलोड सेटिंग कोई कम तो नहीं है। उस हिसाब से उस सेटिंग को आप प्रॉपर करके आप रिले को ऑन करना है। तो उससे पहले ऑन करने से पहले आपको क्या करना है कि इसको रीसेट जो बटन होता है रिले का, उसको रीसेट बटन दबाओगे, ठीक है। या फिर अगर आपको यहाँ रीसेट बटन ना मिले तो रिले के अंदर ये है जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर रिले है, तो वो उस बटन से आप रीसेट करके इसे पहले रिले को रीसेट करेंगे। उसके बाद आप इसको प्रॉपर जो है इसको ढक्कन को क्लोज करेंगे, आप अपना जो सामने का फ्रंट कवर होता है, और रिले को चार्ज करके दोबारा से उसे ऑन करने की कोशिश करेंगे। अभी भी अगर आपके माना रिले किसी वजह से रीसेट का दोबारा से इंडिकेशन ट्रिपिंग का इंडिकेशन दे रही है और आपका बार बार ही हो रहा है, तो कई बार क्या होता है कि रिले में मॉल फंक्शनिंग होता है। उस केस में आप उसको चेक करा लीजिए। आपको कोई फॉल्ट नहीं मिलता है मगर रिले बार बार इंडिकेशन देती रहती है, उसमें मॉल फंक्शनिंग केस होता है। आपकी रिले पूरी तरह से टेस्ट करवा के ही उसको फिर ऑन करिए। अब कोई और कारण की वजह से अगर आपकी एसीबी ऑन नहीं हो रही है, माना क्या रहा है कि, तो उसमें आपको क्या करना है कि पीछे से सप्लाई को उसको कटवा दीजिए, उसका मैनुअली ऑपरेशन करवाइए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कोई मैकेनिज्म की प्रॉब्लम की वजह से तो आपका एसीबी ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे आपको ये टेस्टिंग का पता चल जाएगा। अब आपका एक केस और आता है कि माना आपके जो एसीबी ऑन हो गई है और उसमें एक फेस या दो फेस नहीं आ रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि एसीबी को पीछे से सप्लाई को बंद करके फिर उसमें 3-4 ऑपरेशन कर लीजिए, मगर सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप उसको दोबारा से एसीबी को ऑन करिए। जो आपको जो फेस की प्रॉब्लम है वो कई बार ऑपरेशन करने से वो ठीक हो जाती है। डबल टेस्ट लैंप से आप दोबारा से चेक कर लीजिए कि आपके तीनों फेस प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है और एसीबी मेरी ऑन नहीं हो रही है, तो आप उसमें बार बार ट्राई ना करें। आपकी जो वर्कशॉप टीम है, आरएमई एसीबी वर्कशॉप टीम है, उससे कॉन्टैक्ट करिए और अपनी एसीबी को ठीक कराइए। एसीबी में अब हमको क्या क्या जो सारे सावधानियां रखनी है, इनका डू और डू नॉट इनका क्या है कि सबसे पहले बिना पीपीस के हमें उस एसीबी में काम नहीं करना है। पीपीस को पहनना ज़रूरी है। बिना वाइजर के एसीबी में बिल्कुल काम नहीं करना है। जब भी आप इसमें ऑपरेट करें इसको, इसका जो कवर है, फ्रंट कवर है, वो हमेशा बंद होना चाहिए।
इसका जो हमारा हैंडल है, इसका चार्जिंग हैंडल है, उसको प्रॉपर चार्जिंग हैंडल से ही इसको चार्ज करें। ठीक है, जब भी हमारा एसीबी को ऑन करें तो हमें या चार्ज करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा राइट या लेफ़्ट खड़े होकर ही उस एसीबी को चार्ज करें, बिल्कुल सामने से फ्रंट में आके उसको चार्ज ना करें। अगर हमारी एसीबी जो ट्रिपिंग का कमांड ले रही है और रिले हमारी ट्रिप है, तो उस रिले को हम आते ही सीधा रीसेट ना करें, हर बार रीसेट करने के लिए 3 मिनट का समय लें, 3 मिनट बाद रीसेट करें और फिर उसको ऑन करें। अगर आपकी एसीबी बार बार ऑन कर रहे हैं और ऑन नहीं हो रही है तो उसमें बार बार ऑन करने का ट्राई ना करें। अगर आपकी एसीबी लाइव है तो उस लाइव एसीबी में आपको क्या करना है कि अंदर किसी वायर से या रिले से उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। और अगर आपकी एसीबी जो है ट्रिप है उस टाइम पे, नेटवर्क पेट्रोलिंग करके ही ऑन की जाए। सावधानी में ही सुरक्षा है, हमारा लक्ष्य है 0 एक्सीडेंट। नमस्कार।